बिल्कुल नदीम, देखें, एक तो वैसे आपने कहा शौकत खानम का, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्योंकि ये शौकत खानम के लिए हमें खसारा होता है 10 अरब का हर साल, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग देते हैं। तो एक तरफ मुझे होता है थोड़ा सा कि अब ये सारा इस वक्त अटेंशन कोरोना की और ठीक जानी भी इस तरफ चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मुश्किलों में हैं इस वक्त। लेकिन मेरा फिर अल्लाह में ईमान है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा जो एक हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना हो और उसका सालाना खसारा 10 अरब रुपया हो और हर साल उससे ज़्यादा पैसा है, तो ये कोई इंसान तो क्रेडिट नहीं लेता, ये तो अल्लाह करता है। देखिए नदीम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एकदम जब शुरू में जैसे ये हमें पता चला कि एकदम लोग घरों में बंद हो गए हैं और जो दिहाड़ीदार है और जो ये टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले जो आमदनी के ऊपर अपने घर में बच्चों का पेट पालते थे, तो हमें पता चल गया कि एकदम मुश्किल में आ गए हैं। तो लेकिन मैंने तब तक ये फंड रेजिंग की फैसला नहीं किया जब तक हमने पूरे अपने जो कंट्रोल्स थे फंड, देखिए पैसे इकट्ठे करने का सबसे बड़ा असूल ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक नहीं होते, कभी पैसा ना इकट्ठा करें, क्योंकि एक जब अल्लाह के नाम पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करें वो ठीक जगह पे जाए। तो हमने ये जो एहसास प्रोग्राम था, इसके पहले चेक्स पूरे हुए। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया, कभी पैसा नहीं दिया गया। तो इसकी जो पूरी तैयारी थी, इसकी जो सारे कंट्रोल्स थे, पहले वो कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कोई भी जो हम पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपया देते हैं, ये बाकायदा बता सकते हैं कि किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में पैसा गया, लोगों के नाम कौन से हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके अंदर कोई इंसानी मुदाखलत नहीं है। और आप ये पॉलिटिकल ये देख लें कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ पॉवर्टी के नाम, जिधर गुर्बत ज़्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। सो वो सारा किधर से आया? वो जो पुराने डेटा बेस हैं जिनको हमने ठीक किया, जो बिस्क का डेटा बेस था, फिर उसको हमने ठीक किया, उसमें से लोग निकाले जो कि गलत लोग, उसमें 8 लाख लोग निकाले, फिर उसमें एडिशन की। अब ये जो लोग SMS कर रहे हैं, हर जगह से लोग SMS करते हैं कि जी हमें जो लोग मुस्तहिक हैं, फिर उनको उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, नादरा के डेटाबेस से गुजारते हैं, और उसके बाद जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मैं फिर आगे चलता हूँ। हमने जब अब ये जो SMS से लोग आते रहे, तो अब तक 13 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है। अब 13 करोड़ लोगों में अप्लाई किया है। ये जब पूरा प्रोसेस से गुजरेगा तो इसमें से हमें पता नहीं 5 करोड़ लोग क्वालिफाई करते हैं, 6 करोड़ करते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के हमने 144 अरब रुपया एलोकेट किया है। लेकिन ये आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है। ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सिंगापुर ने लॉकडाउन किया, उनकी कर्व फ्लैट हुई, उन्होंने कंट्रोल्स खोले, फिर कोरोना फैल गया। सो ये एक ऐसी चीज़ है, नई चीज़ है। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो ये जो लॉकडाउन है, ये मैं इसके ऊपर बाद में भी बात कर लूँगा कि लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। यानी हर रेस्टोरेंट्स में, वेटर्स, हर जगह लोग मुतासर हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कर ले, हम इतने नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक कि लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, तो ये उनको जाके फीड करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। लेकिन इसमें किधर तक जाता है आगे, जब आखिर में तो हमें
जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये कि हम जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरब के अंदर भी शुरू हो गया। मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई, अब उनके पास आप वसाइल देख लें, वो अपनी इकॉनमी, उसको डर अगर इकॉनमी ना कोलैप्स कर जाए तो वो भी अब, हालांकि वहाँ अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं, दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्शल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ये तादाद लोगों की, मुस्तहिक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें पॉइंट में कुछ ऐसी तजवीज़ है कि जो छोटे दुकानदार हैं, एक मुलाजम है, एक दुकान है, वो 2 महीने से बंद पड़ी है, उसने किराया भी देना है, उसको 25, 30, 40 हज़ार की कैश सपोर्ट चाहिए, वो ज़कात का या किसी वैसे चैरिटी का वो तलबगार नहीं है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम से भी उसको ऐसी सपोर्ट देनी है कि वो ज़िंदा भी रहे और कारोबार भी चलाता जाए। देखिए नदीम, पहले ये हम सब कर रहे हैं, इसमें हम आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो फिर भी गुंजाइश है, जो छोटे कारोबार हैं वो बहुत, हमें खौफ ये है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं। तो हम ये जो लोन्स का सिस्टम है, कर्ज़ों के, ये सूद के बगैर कर्ज़े, ये हम अभी इसके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बदकिस्मती से ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम हुआ है, अब अमेरिका के अंदर सब कुछ रजिस्टर्ड है, सारी उनकी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, लेबर रजिस्टर्ड है। यहाँ 75-80% लेबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब उस तक पहुँचना कैसे है? हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ज़्यादातर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके पास को हमारे पास, तो उनके पास कैसे पहुँचना है? ये हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ, देखिए हुआ क्या कि जैसी 26 केसेस पाकिस्तान में आए, 26 केसेस थे 13 मार्च को, तो हमने फैसला किया लॉकडाउन का। लेकिन एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल ही वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। उनको देख के, क्योंकि मीडिया में पजीराई मिली, 18th अमेंडमेंट के पास सूबों के पास इख्तियारात हैं, वो उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पंजाब ने भी फॉलो किया, केपी ने भी फॉलो किया बलूचिस्तान में, लेकिन कम थे उनके लॉकडाउन। सिंध ने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन कर दिया। अब अगर मैं तब पहले दिन से कह रहा था कि हमें बैलेंस करना है, हमारे मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं, यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से, हमारे हालात हैं बांग्लादेश, इंडिया में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हमारे जिधर गुर्बत है, आप अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे, जिधर अक्सरियत आपकी वर्क फोर्स दिहाड़ीदार हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारे पास हम कैसे इनका करेंगे? अब जो सिचुएशन है, क्योंकि वो जो जब एक दफ़ा लॉकडाउन कर दिया, उसको जब खोलने में एक टाइम लैग है। अब टाइम लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उस टाइम, अब जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जब तक ये शुरू होते हैं, और अब ये जो एक मुल्क में बुरे हालात हैं लोगों के, और आप अगर जाके देखें कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इनको रिलीफ देनी है। ये है चैलेंज। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। उनसे बात करने से पहले अब तक बताएं कि अब तक की इस ट्रांसमिशन में 46 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और टोटल जो है 2 अरब 65 करोड़ 23,81,593 रुपए इस फंड में आ चुके हैं। तो आपके जज्बे को सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? उन्हें दोबारा लाइन में जी, कामरा साहब आप। सर, मैं आपके एहसास पे कोई डाउट नहीं, आपकी ऑनेस्टी पे भी कोई डाउट नहीं। मैंने आपके आने से पहले बताया था लोगों को 1990 में हमने फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए। लोगों ने पॉलिटिशियंस पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जितना आप पे किया, और आज भी करते हैं, इसलिए इतना आपको ये मिल भी रहा है, ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप की वजह से। थोड़ा सा इमरान साहब ये ज़रूर बताएं कि आपने अमेरिका की मिसाल दी, वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वो जिस तरह खोल रहे हैं, वो उन लोअर स्टेट जहाँ पे बिल्कुल कोरोना कम है वहाँ ऐसा ऐसा खोल रहे हैं। लेकिन ये जो, ठीक है आपका ये भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेबरर के लिए आप जो कर रहे हैं, डेली वेजर के लिए पहुँचाना मुश्किल हुआ है, लेकिन जो मैसिव गैदरिंग्स हैं, जैसे स्कूल हैं, जैसे मसाजिद हैं, अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसके अंदर जब आप इसको खोले जाएंगे तो दुनिया में हर
हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर्स की एडवाइस ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी डॉक्टर फॉची को साथ खड़ा करता है, फिर वो बात करता है जो ट्रंप करना चाहता है वो करने नहीं दे रहे होते हेल्थ वाले। तो मुझे उम्मीद है आपको भी हेल्थ वाले गाइड कर रहे होंगे। तो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर का कंसर्न है कि आप यहाँ पे जितनी भी चैरिटी रेस कर लें, उसके बाद अगर आपने मसाजिद में, स्कूल्स में मैसिव गैदरिंग्स को अलाउ कर दिया तो उसके बाद तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, बेड्स कम पड़ जाएंगे, इक्विपमेंट्स, ये चैरिटी भी नल एंड वाइड हो जाएगी जो हम इतनी रेस कर रहे हैं आपकी लीडरशिप की वजह से और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक तो सर ये सवाल, दूसरा ये कि जो डैम फंड था वो तो पता नहीं चला डैम फंड कहाँ गया। हमने भी उसके लिए पार्टिसिपेट किया, सबने किया, फौज ने भी किया। तो आप उसको करोला में ही ट्रांसफर कर दोगे। डैम तो पता नहीं कब तक बनेगा, यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं इस वक्त। तो उसका तो फ्यूचर बता दें क्या है, और क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते चीफ जस्टिस, और आपका जो फंड था उसमें जितने पैसे भी हैं। जी कामरान, पहली चीज़ कि डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है। वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज़ सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, देखिए मैं अपनी कौम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज प्लीज़ जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में दो कच्ची आबादी हैं वहाँ जाएं, अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहाँ के उनके जो औरंगी टाउन, लियारी, इधर ज़रा खुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूँ कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं। 7-7, 8-8 लोग 1-2 कमरों में हैं, पानी साफ वहाँ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग, आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे? ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आज वहाँ इतना बड़ा कैओस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर हैं वो जाके बैठ गए हैं और उनके पास कुछ नहीं है, और वहाँ भूख है और वहाँ बुरे हालात हैं। वहाँ देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसला करे। हमें एक चीज़ पता है कि जिधर ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ ये फैलता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं, क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज़्यादा मसले हैं, वहाँ हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फ़ैसले होते रहे, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं। तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही, क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएँ, आप जेलों में चले जाएँ, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची आबादियों में या गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए, तो हमारे से गलतियाँ होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फ़र्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले आप गरीब बस्तियों में चले जाएं, वहाँ हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, हज़ारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से क्योंकि साफ़ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को इफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख लें कितना कदम उठाएं। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची आबादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ कंटेन रहे, ये जानी है डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी भी मैंने इस पर आपसे बात जरूर कर ली, वो कॉल कह रहे हैं शायद, तो